दोस्तों, जिंदगी में आप चाहो तो सब कुछ पा सकते हो। केवल आपको उस चीज को पूरी शिद्दत और लगन के साथ करना होगा। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखे हैं जो मेहनत तो करते हैं परंतु कुछ ही वक्त में हार मान लेते हैं। अगर आपको सक्सेस पाना है तो निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। आज हम बात करेंगे ओला कैब और उनके फाउंडर्स भविष्य अग्रवाल की। आज ओला कैब को हर कोई जानता है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज ओला ने अपनी छाप हर जगह छोड़ी है। भविष्य अग्रवाल ने 2008 में आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की पढ़ाई की। कॉलेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में 2 साल तक नौकरी की। उसके बाद उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट olatrip.com शुरू की जो हॉलिडे पैकेज और वीकेंड ट्रिप प्लान करती थी। एक दिन भविष्य ने बेंगलुरु से बांदीपुर के लिए टैक्सी बुक की। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने ज्यादा किराया देने की बात कही। भविष्य ने इनकार किया तो ड्राइवर ने उन्हें बीच रास्ते छोड़कर चला गया। इसी परेशानी से उन्हें एक आइडिया क्लिक किया। उन्हें महसूस हुआ कि ऐसी समस्या का सामना करोड़ों लोगों करते होंगे। भविष्य ने अपनी ट्रैवल वेबसाइट को कैब सर्विस में बदलने का फैसला किया। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे के ही अंकित भाटी के साथ ये आइडिया शेयर किया। दोनों ने मिलकर 3 दिसंबर 2010 को ओला कैब लॉन्च किया। अब आइडिया को सच बनाना था। भविष्य ने अपने लाइफ में एक भी कार नहीं खरीदा था। उसने सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म पर कार और ड्राइवर को जोड़ने लगा। उन्होंने सबसे पहले आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपने प्लेटफॉर्म पर लाया जिससे किसी कस्टमर को बुकिंग करने में कोई परेशानी ना हो। इतना ही नहीं, शुरुआती दिनों में कई बार वो खुद कॉल लेते थे और ड्राइवर बनकर ग्राहकों को उनकी जगह तक पहुंचाया करते थे। 28 अगस्त 1985 में भविष्य अग्रवाल का जन्म हुआ था। इनका जन्म पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम नरेश कुमार अग्रवाल है जो कि एक जाने माने डॉक्टर हैं, और उनकी माता का नाम उषा अग्रवाल है जो कि एक लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट रह चुकी है। ये जन्म से ही कुछ ना कुछ नया सीखते रहते थे। भविष्य अग्रवाल शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे रहे। भविष्य अग्रवाल जी ने सन 2008 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फिर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में जॉब करने लगे। कुछ समय तक जॉब करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं जॉब कभी भी कर सकता हूँ पर मुझे अपना स्टार्टअप बनाना है और यही सही समय है अपना खुद का स्टार्टअप बनाने के लिए। भविष्य अग्रवाल शुरू से ही बिजनेस करना चाहते थे, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद भविष्य अग्रवाल को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट में रिसर्च एसोसिएट की नौकरी मिल गई। वहाँ उनका शानदार प्रदर्शन रहा। कंपनी में इतनी सफलता हासिल करने के बावजूद उन्होंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि भविष्य के मन में कुछ बड़ा करने की थी, तो नौकरी छोड़ वो व्यवसाय के विकल्पों को ढूंढने में लग गए। भविष्य जी कुछ समस्या के कारण कुछ बड़ा कर नहीं पा रहे थे। हालांकि फिर उन्होंने olatrip.com की शुरुआत की पर कोई भी खास इन्हें फायदा होते देखा नहीं। ये एक ट्रैवल एजेंसी थी जिसमें ट्रैवल एजेंट के रूप में भविष्य जी काम किया करते थे। इनके फैमिली और रिलेटिव इन्हें पागल समझते रहे। भविष्य अग्रवाल जी ने अपने दोस्त अंकित भाटी जी के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की रखी थी। अंकित जी के साथ मिलकर सन 2010 में ola.com की शुरुआत की और ये शुरुआत उनके लिए भी आसान नहीं थी क्योंकि एक बड़ा व्यापार करने के लिए बड़ी राशि लगती है जो उनके पास उस वक्त नहीं था। भविष्य के घर वालों को आइडिया नहीं जचा। उन्हें लगता था कि आईआईटी के बाद कोई ये छोटा मोटा काम क्यों करे। हालांकि इन्वेस्टर को ये आइडिया पसंद आया। शार्क टैंक वाले अनुपम मित्तल को तो आप जानते ही होंगे। स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल, रेहान और अनुपम ने भविष्य को फंड मुहैया कराया। इसके बाद फंडिंग मिलती चली गई। 26 राउंड में 48 इन्वेस्टर से 430 करोड़ डॉलर यानी करीब 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग उन्हें मिल गई। भविष्य अग्रवाल के मुताबिक इन्वेस्टर को क्लियर विजन, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और एग्जीक्यूशन प्लान प्रभावित करता है और उनके पास ये तीनों चीजें थी। भविष्य का कहना है कि 2011 से 2014 तक स्ट्रगल का दौर था। इस दौरान उन्होंने खुद प्रचार भी किया और ड्राइवर भी बने। फिर 2014 से 2017 तक स्केलिंग फेज चल रहा था। कंपटीटर लगातार पैसे झोंके जा रहे थे और इसी बीच ओला ने भी यही किया। फिर 2017 से शुरू हुआ एकत्रीकरण का दौर। इस दौरान ओला ने एक शानदार ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया और कमाई पर फोकस किया। ड्राइवर्स को ज्यादा इंसेंटिव और कंज्यूमर को छूट। इस आइडिया ने ओला को खूब आगे बढ़ाया। आज देश के यूनिकॉर्न कंपनियों में इसकी गिनती होती है। ओला कैब एग्रीगेटर कंपनी है, यानी ये केवल कैब बुकिंग सर्विस उपलब्ध कराती है। कंपनी के पास अपनी कार नहीं है लेकिन ऐप के जरिए ये कस्टमर और कैब ड्राइवर को जोड़ती है। ऐप पर हुई बुकिंग में ही उसका कमीशन भी फिक्स होता है। ओला ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया,
न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में भी अपनी कैब सर्विस शुरू की है। ओला ने अब तक 6 कंपनियों टैक्सी फॉर श्योर, फूड पांडा, जियोटैक, क्वर्थ, रिडलर और पिकअप का अधिग्रहण किया है। उनकी बेहतरीन अंदाज और लोगों के प्रति अच्छी भावना और उनकी अच्छी सर्विस लोगों को बहुत पसंद आया करती थी, और जो एक बार ओला कैब्स का इस्तेमाल किया करते थे वो दोबारा से ओला कैब को ही चुना करते थे। इनके ओला कैब लोगों को बहुत पसंद आया करते थे। धीरे धीरे इन्हें फंडिंग मिली और ये निकल पड़े, फिर कभी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओला कैब्स 3 साल के अंदर ही भारत में सबसे बड़े स्टार्टअप के रूप में उभरी। इतना ही नहीं, भविष्य और अंकित 2015 में सबसे अमीर भारतीय की लिस्ट में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के युवा थे। इतना पैसा कमाने के बाद भी भविष्य ने खुद के लिए कार नहीं खरीदी। उन्होंने और उनकी वाइफ राजलक्ष्मी अग्रवाल ने प्रण लिया है कि वे हमेशा ओला सर्विस का ही उपयोग करेंगे ताकि वो लोगों के लिए मिसाल कायम कर सके। भविष्य अग्रवाल को टाइम मैगजीन में 2018 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया था। 2020 के कैलकुलेशन के अनुसार उनकी कुल संपत्ति अब 3,500 करोड़ रुपए है। आज उनकी कैब सर्विस हर शहर में मिल जाती है। फिलहाल कंपनी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही है। ये 2 वेरिएंट में उपलब्ध है। वहीं आने वाले वर्षों में ये ओला इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च करने वाली है। इसके लिए संभावित समय वर्ष 2024 को माना जा रहा है। ओला के भविष्य अग्रवाल हाल ही में फ्यूचर फैक्ट्री डे की योजना बना रही है। उन्होंने ट्विटर के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें पूरी फ्यूचर फैक्ट्री नजर आ रही है। अग्रवाल ने ये कहा है कि जल्द ही इससे जुड़ी और जानकारी शेयर करेंगे। फ्यूचर फैक्ट्री तमिलनाडु में स्थित है। इस फैक्ट्री में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 और S1 प्रो मैन्युफैक्चर होता है। इस ट्वीट में अग्रवाल ने जो तस्वीर शेयर की है उससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि कंपनी फ्यूचर फैक्ट्री के लिए सोलर रूफटॉप को चुन सकती है। इससे प्लांट को बिजली मुहैया कराने और बिल कम करने में मदद मिलेगी। ओला इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर सेगमेंट में उतरने की तैयारी में जुटी है। कंपनी जल्द ही अपनी पहली कार ऐलान कर सकती है। कंपनी के CEO भविष्य अग्रवाल ने एक वीडियो शेयर करते हुए ओला की पहली कार का टीजर जारी किया है। ओला अपने S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉन्च के बाद ही घरेलू EV सेगमेंट पर नजर गड़ाए हुए है। कंपनी ने कुछ समय पहले 4 व्हीलर प्रोजेक्ट के लिए 3 इलेक्ट्रिक कार को बाजार में उतारने के संकेत दिए हैं। अब CEO भवेश अग्रवाल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ओला कार की एक झलक दिखाई है। कंपनी 2023 के अंत तक इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन शुरू कर सकती है। ओला इलेक्ट्रिक स्पोर्टी सेडान, SUV और हैचबैक कार के साथ 4 व्हीलर के मार्केट में एंट्री मार सकती है। हालांकि अब तक जारी टीजर के अनुसार ओला की पहली कार सेडान सेगमेंट में आ सकती है। वीडियो में LED लाइटिंग का इस्तेमाल कर जिस तरह की कार का डिजाइन दिखाया गया है वो सेडान से मिलता जुलता नजर आ रहा है। ओला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पोचमपल्ली शहर में 500 एकड़ में बना हुआ है। कंपनी ने इस फैक्ट्री में सेल्फ ड्राइविंग कार्ड भी शोकेस किया हुआ है। ये सेल्फ ड्राइविंग कार्ड लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। कंपनी इस कार्ड को अन्य देशों में एक्सपोर्ट करने वाली है। इस कार्ड का इस्तेमाल अस्पतालों, मॉल्स और ऑफिस जैसे जगह पर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी उनकी सक्सेस की कहानी। इंसान अपनी मेहनत के बल पर बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। जरूरत है तो एक कदम बढ़ाने की, बाकी का रास्ता तो अपने आप दिखाई देने लगता है। आज के इस सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक धमाकेदार सक्सेस स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।